जीवन पथ पर चलते हुए कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें समय के अनुकूल खुद को ढालना पड़ता है, लेकिन सबके लिए मन को काबू करने की शक्ति कहाँ होती। हाँ, जो हनुमान के भक्त होते हैं और हनुमान चालीसा का पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से पाठ करते हैं तो उनका केवल भय और अशांति को ही दूर नहीं होता, अपितु चित्त में स्थिरता, कार्य में दक्षता और मन को एक अगाध शांति से भी भर जाता है। इसका नियमित अनुशीलन जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को चमत्कारी रूप से विलीन करने में सहायक सिद्ध होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सदा साथ हो। आज संत तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के एक ऐसे ही 24वें छंद पर हम चिंतन करेंगे जो हमें आत्मशक्ति के विराट स्वरूप का बोध कराता है। यह चालीसा, जैसी कि मान्यता है, हनुमान चालीसा स्वयं में वेदों के सार और भक्ति की सरलता को समेटे हुए है। श्री हनुमान के अद्भुत व्यक्तित्व का स्मरण कराती है, जो स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं। 24वीं चौपाई, जिसका अर्थ समझने की आज हम कोशिश करेंगे, वह है आपन तेज संभारो, आपै तीनों लोक हाँकते कांपै। इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान, आप ही अपने अपार तेज यानी ओजस्वी शक्ति को धारण करने में समर्थ हैं। आपके एक ही गर्जना मात्र से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल थर्रा उठते हैं और आप अपने तेज को स्वयं ही संभाल सकते हैं। यह छंद हनुमान जी के उस अलौकिक बल, प्रभाव और आत्मनियंत्रण का वर्णन करता है जिसे केवल वे स्वयं ही संभाल सकते हैं। उनका तेज केवल शारीरिक बल नहीं, अपितु उनका दिव्य ओज, उनकी ख्याति, उनका प्रताप है जो समस्त लोकों में प्रख्यात है। यह चौपाई श्री हनुमान जी की अद्वितीय क्षमता पर प्रकाश डालती है कि वे अपनी असीम शक्ति का विस्तार और संकुचन अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। वे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में अकेले ही सक्षम हैं और इसी नियंत्रण के कारण उनका प्रताप तीनों लोकों में व्याप्त है। श्री हनुमान जी को अपनी शक्ति को अद्भुत रूप से बढ़ा या घटा और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार भेंट हुई, तब हनुमान जी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उनके समक्ष उपस्थित हुए। वेदों के गहरे झाता होने के नाते उन्होंने अत्यंत शालीनता और स्पष्टता से वार्तालाप किया, जिसकी स्वयं भगवान राम ने प्रशंसा की थी। यहाँ हनुमान जी ने अपनी वास्तविक विराट शक्ति का प्रदर्शन न करके विनम्रता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, ताकि प्रभु राम उन पर सहजता से विश्वास कर सकें। यह उनकी स्वयं की शक्ति पर नियंत्रण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार जब वे माता सीता से लंका में मिले तो उन्होंने एक सूक्ष्म लघु रूप धारण किया ताकि सीता भयभीत न हो। उन्होंने रावण की जीवन यात्रा में जब मन समझते हुए चिंताओं से घिरा से प्राकृत और भाषा में बात की खोज में, ताकि वे उन्हें रावण का कोई गुप्तचर न समझे। का पाठ यह उनकी परिस्थिति के प्रति संवेदनशीलता और अपनी शक्ति को आवश्यकता अनुसार ढालने की गहन शांति क्षमता को दर्शाता है। यहाँ यह आत्मिक तेज का संहारने का भाव स्पष्ट होता है। जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं भगवान राम के दरबार में रूप से हनुमान जी लीन सदा में अपनी सहायता बनाए रखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित का यह पावन त्याग करते हुए हनुमान चालीसा और उनकी स्वयं का विस्तार और गरज और तीनों लोकों में सरलता को समेटे है। एक गहरा जब उन्हें लंका दहन करना था तो उन्होंने विशाल और भयंकर रूप धारण कर लिया। दिव्य बीज एक भवन से दूसरे भवन पर जो उगते हुए इसके पाठ पूरी लंका को अग्नि की भेंट कर देते हैं। श्री हनुमान सागर लांघते समय का स्मरण ने अपना विकराल रूप प्रकट स्वयं भगवान राम के परम वृक्ष भी उनके साथ। इसका 23वां छंद समुद्र पार करते समय प्रयास उन्हें जिन बाधाओं जैसे मैनाक पर्वत है, सुरसारी और सिंहिका का सामना करना पड़ा, को वहां उन्होंने अपनी शक्ति का है अद्भुत प्रदर्शन किया। हनुमान का आप जो परछाई पकड़कर साधक जीवों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हनुमान जी ने स्वयं को सूक्ष्म बनाकर के रूप में उसके शरीर में प्रवेश किया। संसार में किसी के अंगों को चीरकर बाहर आ गए सकता है और यात्रा जारी चौपाई हनुमान जी बचपन में परम जब वे सूर्य को मीठा फल समझकर जहां वे उसे खाने के लिए सहस्त्रों योजन के दाता उड़ गए और अभय भी प्रदान करने वाले प्रतिम था। सब सुख का आशय केवल संजीवनी सुखों लाने के लिए, अपितु वे उन आध्यात्मिक और आंतरिक आनंद से भी है सभी परमार्थ के मार्ग पर बढ़ते हुए प्राप्त होते हैं
और उनकी शरण गर्जना से तीनों लोग के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण सच्चे आराधक में और असुरक्षा से मुक्ति दिलाता है। वे केवल बाहरी शत्रुओं से ही बाहरी प्रदर्शन मन के भीतर बैठे नकारात्मक विचार नियंत्रण में और दुर्बलताओं से भी रक्षा करते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे भगवान गणेश की सभी विघ्नों का हरण करते हैं, हनुमान जी का जीवन सभी बाधाओं को दूर करते जब हमारी उनके रक्षण में भक्त को हर प्रकार की विपत्तियों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी तो वह भगवान श्री राम के द्वारपाल के बावजूद भी जो किसी को रोकते नहीं, यह चौपाई भक्तों को केवल प्रभु हनुमान जी के बाहुबल का वर्णन नहीं करती। हनुमान जी की यह रक्षक हमें अपनी आंतरिक मात्र एक पद नहीं तेज को अपितु उनका स्वभाव है सही दिशा में संतुलन के राम के प्रति प्रेरणा अनवरत सेवा और निष्ठा से छिपी इस शक्ति को केवल बौद्धिक रूप से एक प्राचीन कथा पर हमें काशी के एक राजा की याद का प्रयास करें। एक बार राजा जी के आदर्श को अपने किसी बात पर रुष्ट कर दिया, हम जिससे क्रुद्ध होकर आशी ने भगवान राम से राजा का वध करने का आग्रह के मार्ग पर राजा भयभीत होकर देवर्षि